नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आतंकवाद, टेररिज्म, इसकी जब हम आम लोग बात करते हैं तो जो हथियार दिमाग में आते हैं तो वो शायद बंदूकें या बॉम्ब्स या आजकल ड्रोन मिसाइल्स, इंजीनियरिंग से लोहे से बनी हुई सारी चीजें। लेकिन उससे भी खतरनाक वेपन्स हैं बायो वेपन्स। आज दुनिया की बहुत सारी लैब्स में कई बड़े बड़े देश रिसर्च कर रहे हैं ऐसे वायरसेस पे, ऐसे बैक्टीरियाज पे जो ह्यूमन बींग्स को खत्म कर दें। गोली चलाने की भी जरूरत ना पड़े, सिर्फ हवा या पानी या हॉस्पिटल के एक छोटे से इंजेक्शन के माध्यम से ये फैले और देश के देश नष्ट हो जाएं। ऐसा ही वाकया हाल ही में यूएस में सामने आया है। कुछ दिनों पहले मार्को रूबियो की एक स्टेटमेंट आई थी कि वो यूएस के स्टूडेंट्स पे जो वीजा देता है यूएस गवर्नमेंट, उस पर रोक लगाना चाहते हैं, उस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इसकी बहुत टीका भी हुई थी, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टेटमेंट भी आया था कि ये सही नहीं है, स्टूडेंट्स पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस निर्णय के पीछे की सही वजह जो थी वो आज सामने आती है। एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई है कि दो चाइनीज स्टूडेंट्स जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे वो पकड़े गए हैं और उनके पास से डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन मिले हैं। जो दो स्टूडेंट्स चाइना के थे उनके नाम हैं यूंग यिंग जियान जो 33 साल की है और जुंग योंगलिन जो 34 साल के हैं। इन्होंने स्मगल करके एक ऐसी फंगस वो यूएस के अंदर लेके गए जिसका नाम है फुसेरियम जेरेनियम, और ये बहुत ही एक डेंजरस फंगाई है। कैश पटेल ने कहा है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका के लिए, और मैं तो ये कहूंगी बल्कि अमेरिका ही नहीं, ऐसी रिसर्च पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। एफबीआई ने उन्हें पकड़ा है और जब पकड़ा गया तो पहले उन्होंने डिनाई किया, लेकिन उसके बाद माना कि वो ये डेंजरस फंगाई विदाउट परमिशन लेकर आए थे और उस पर रिसर्च कर रहे थे। ये जो फंगस है उससे हेड ब्लाइट नाम की एक बीमारी लगती है गेहूं, जौ, चावल के क्रॉप पे। ये दुनिया में ये बहुत सारे फार्मर्स को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है ये फंगस। इस पे रिसर्च कर रहे थे और ये जो फंगस है ये 2 स्टेज में काम करती है। पहले ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती है और अगर ग्रेन्स में आ जाए तो मायोटॉक्सिन्स पैदा होते हैं और ये ह्यूमन बींग्स और लाइफ स्टॉक जो हमारे गाय भैंस वगैरह होते हैं उनके लिए भी, जो ये खाते हैं ये गेहूं वगैरह, उनके लिए भी ये बहुत ही घातक साबित होती है। सीधे अटैक होता है लिवर पे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। वॉमिटिंग्स होती हैं, बल्कि इसके सबसे वर्स्ट केस में जिसको एलर्जी है इस फंगाई से उसको ब्लाइंडनेस तक, अंधापन भी आ सकता है और तुरंत ही असर करती है। इतनी खतरनाक जो वो थी उस पर रिसर्च कर रहे थे ये लोग और पकड़े गए हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने बल्कि स्टूडेंट्स को ताकीद की है कि जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ के लोकल रूल्स फॉलो करें। हंसी की बात है, जब आपकी खेती नष्ट हो जाए तो उसको एग्रो टेररिज्म कहा जाता है और ये तो 2 पकड़े गए। दुनिया की कई रिसर्च लैब्स में न जाने कई ऐसे लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं और पकड़े नहीं गए। अमेरिका में कहते हैं बहुत से फार्म्स चाइना ने खरीदे हैं जो सिर्फ ये फार्मिंग की चीजों को डिस्ट्रॉय करने के रिसर्च पे काम आते हैं। अमेरिका बहुत समय से ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो उनके फूड को, उनकी जो फूड सप्लाई चेन है उसको टारगेट कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले पूरी दुनिया कोविड की मार से गुजरी है और ऐसा भी कहते हैं कि कोरोना भी एक ऐसा ही वायरस था जो लैब्स में टेस्टिंग हो रही थी और वो लीक हो गया और पूरी दुनिया ने कितना बड़ा भुगतान किया ये हम सब ने देखा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड सबको करनी होगी कि जैसे न्यूक्लियर वेपन्स भी हमने एक डिस्ट्रक्शन का वेपन बनाया, लेकिन उसके यूज पे हमने सैंक्शंस लगा दिए, यूएन ने सैंक्शंस लगा दिए। उसी तरीके से ऐसी जो रिसर्च हैं जो ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती है, जो सबके लिए खतरनाक है, उस पे भी एक बैन लगे और ऐसी रिसर्च ना हो
और ऐसे बायो वेपन्स डेवलप बिल्कुल ना हो, क्योंकि डेवलप होने के बाद उन पे रोक लगाना मुश्किल होता है। तो पूरी दुनिया को ये कोशिश करनी होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस धरती माता के लिए हम ये जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं उसको बंद करें। रिसर्च ये बड़े-बड़े देश करते हैं शायद खुद को पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन इसका भुगतान हमेशा आम आदमी करता है। मेडिकल फील्ड आज एक इतना खतरनाक फील्ड हो गया है कि अगर आप गलत करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। आप और मैं सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जब भी किसी हॉस्पिटल जाएं या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने हम जाएं तो सवाल जरूर पूछें। वो जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी भी पूरी तफ्तीश जरूर करें। अगर आपको कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है तो ये देखना आपका राइट है कि उसकी जो बॉटल है वो आपके सामने खुले। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा स्टेंट या ऐसा कुछ लगाया जा रहा है तो उसकी भी पैकिंग आपके सामने खुले। ये देखना आपका राइट है, इसमें हिचकिचाने की हमें किसी को भी जरूरत नहीं है। और डॉक्टर हमारी बॉडी में जो भी दवाई या जो भी प्रोसीजर करे उससे पहले हर डॉक्टर का फर्ज होता है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे कि वो क्या करने वाले हैं, कौन सी दवाई है, ये कैसे आप पे असर करेगी और आपकी अभी बॉडी की क्या क्षमता है। तो थोड़ी सी हम यही बस कर सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखें, वरना कलयुग है और दुनिया का अंत होना है। तो मानव खुद ही ये प्रबंध कर देगा कि खुद ही खुद का विनाश कर दे, किसी तीसरे की जरूरत ही शायद ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।